टाइम टेबल, और सेकंड कि एक स्टूडेंट ने किस तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करी एक गांव में रह के, जहां पे उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं थे, सिर्फ थी तो उसकी किताबें और उसके वो टीचर्स जो उसे स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये दोनों बातें कि एक बेस्ट टाइम टेबल जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और सेकंड कि उसकी स्टोरी जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ यार मुझे भी किस तरीके से अच्छे नंबर लाने हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए। और जो स्टूडेंट अर्न डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें यूट्यूब से रिलेटेड, वेबसाइट बनाना, ब्लॉगिंग से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं, तो दिए हुए फोन नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक आम नौकरी करने वाला आदमी और उसकी एक बीवी और उसकी एक बेटी थी। उसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि वो इस दौर में अपनी बेटी को कैसे अच्छे से पढ़ा पाएगा। उसकी बेटी 10th क्लास में थी, जो शायद हम लोगों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हमारे आगे का करियर कैसे डिसाइड करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, सब कुछ वहीं पे डिसाइड होता है। और वो इस बात को लेके बहुत टेंशन में रहते थे। और वो जहाँ काम करते थे वो देखते थे कि उनके बॉस के बेटे भी 10th क्लास में हैं और वो दिन के 3-3 से 4-4 घंटे की ट्यूशन लिया करते थे। उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि क्या ये इतनी ट्यूशंस लेना जरूरी है क्या 10th क्लास में? तो उनके बॉस ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है आजकल, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती कहाँ है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने सोचा, अरे यार इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और जब वहां पढ़ाई नहीं होती तो मेरी बच्ची तो गवर्नमेंट स्कूल में है यार, वहां तो और भी पढ़ाई नहीं होती होगी। और मैं आपको बता दूं, ऐसी सोच शायद एक मार्केट में है, मार्केट बोलूंगा मैं इस चीज को, मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मुझे मालूम है कि वहां पढ़ाई होती है, हम सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते। उन्हें ये चिंता खाए जा रही थी कि उनकी बेटी पास हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बेटी को पता था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके दिमाग में उसका सिर्फ गोल बहुत क्लियर था। वो ये बात जानती थी कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। उसे मालूम था कि सिर्फ ज्यादा ट्यूशंस पढ़ने से, अच्छे स्कूल में जाने से अगर आप टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ऑर्गेनाइज क्या होना चाहिए। ये उस बच्ची को मालूम था। वो स्कूल में हर क्लास में बहुत अटेंटिव रहती थी, हमेशा टीचर्स के पास जा जाकर अपने डाउट्स पूछती थी। उसके एक टीचर ने उसे एक सलाह दी कि बोर्ड के पेपर में इस बुक से, जो तुम्हारे पास ये बुक है एनसीईआरटी की बुक या फिर किसी भी रिफ्रेशर की बुक तुम पढ़ रही हो, इस बुक से बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, एक किताब को पढ़ना ही काफी नहीं है, उसे पूरे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। घर आकर वो स्कूल में पढ़ाई हुई हर चीजों को रिवाइज करती थी। और वो यही नहीं, वो अपनी फ्रेंड्स को सेम टॉपिक जो उसे डाउट्स होता था उन्हें समझाती भी थी। उसकी इस आदत की वजह से उसकी सब फ्रेंड्स उसे बहुत पसंद भी करते थे। जो भी एडिशनल बुक हुआ करती थी या फिर सैंपल पेपर, वो उनके साथ शेयर भी करती थी। इससे उसे अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक में हेल्प भी मिल जाती थी। और उसने अपने पूरे दिन का टाइम शेड्यूल बिल्कुल एक टाइम टेबल के थ्रू शेड्यूल बना लिया था कि कब उसे सेल्फ स्टडी करनी है, कब स्कूल जाना है, कितने टाइम उसे अपने दोस्तों को पढ़ाना है। ये सारा कुछ उसने प्लान कर लिया था। ऐसे ही करते करते, क्योंकि ये सारी बातें ना उसे मालूम थी कि उनके पिताजी की इतनी सैलरी नहीं है जिसमें वो एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके या फिर बच्चों को एक अच्छी ट्यूशन दिला सके। वो ये बात जानती थी। हालातों को समझना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन सब का मोरल क्या है मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो उसने इसी चीज के हालात से चलते हुए और अपनी सब कुछ समझते हुए अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया। पिताजी बहुत डर रहे थे कि पता नहीं एग्जामिनेशन कैसा जाएगा। एग्जामिनेशन देखी जब बेटी आई तो पापा ने पूछा कि कैसा गया। उसने कहा ठीक गया। पापा ने पूछा कि पेपर कैसा था। उन्होंने कहा सही था, जितना मैं पढ़ के गई थी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहा। दिन बीतने लगे। फाइनली वो रिजल्ट वाला दिन आ गया। लड़की के पापा जॉब पे थे। तभी अचानक उनके बॉस का लड़का चिल्लाते हुआ था कि पापा मैं पास हो गया। लड़की के पिता को बहुत सी खुशी भी होती है, थोड़ा डरते भी हैं कि पता नहीं उनकी बेटी का रिजल्ट कैसे आया। वो आके उन्हें लड्डू खिलाते हैं और कहते हैं मेरे 56% आए हैं। उनके बॉस खुश होते हैं कि चलो बहुत अच्छा। उनका बेटा कहता है नहीं अच्छा तो नहीं है मेरे हिसाब से, पेपर बहुत ज्यादा टफ था, अगर थोड़ा सा इजी होता तो मैं 70 क्रॉस कर जाता। उसके पिताजी बहुत डर गए कि अरे यार 3 ट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स, इतने के बावजूद पेपर भी टफ था, तब जाके 56% इनके आए हैं, तो मेरी बेटी शायद पास भी नहीं हुई होगी। उन्होंने अपने बॉस के लड़कों को बधाई दी और टेंशन में घर के लिए निकल गए। काम से घर तक का रास्ता उन्होंने आज तक कभी इतना लंबा नहीं तय किया था जितना आज उन्हें लग रहा था। और उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर मेरी बेटी फेल हो गई होगी तो मैं उसे किस तरीके से समझाऊंगा कि बेटा ये जिंदगी की लास्ट रेस नहीं है जो तुम हार चुके हो। इसके बाद बहुत सी दुनिया है। किसी भी चीज का पैमाना सिर्फ मार्क्स से डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे अगर 99 आ गए हैं तो तुम शायद दुनिया में सबसे रिच पर्सन बनोगे, या फिर तुम्हारे 56 हैं तो तुम रिच नहीं बनोगे। ये कोई पैमाना नहीं है किसी भी चीज को मेजर करने का।
ये सिर्फ रास्ते की वो एक कड़ी है जो सिर्फ जुड़ती चली जाती है। एंड फाइनली दे रीच एट होम, और जो उन्होंने देखा वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने देखा कि पूरे गांव वाले उनकी बेटी को गोद में उठाकर खूब धूमधाम वहां ढोल तमाशे बज रहे हैं, लड्डुएं बांटी जा रही हैं। वो ये सब देख के हैरान रह गए कि आखिर ये हुआ कैसे और वो चल क्या रहा है। तब किसी ने आके उन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी के 99% मार्क्स आए हैं और पूरे स्टेट में उसने टॉप किया है। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में अगर हम समझने की बात करें तो 3 चीजें क्लियर थी। फर्स्ट, उसको मालूम था कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं आता। बिलीफ सिस्टम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। अगर आपने किसी चीज पे बिलीव किया कि हाँ ये बुक मुझे पास करवा देगी, तो आई एम श्योर वो पास करवाएगी। तो पहली चीज कि आपके पास जितने भी बुक्स हैं उस पर बिलीव करना शुरू करिए कि पेपर इसी में से आएगा। हर बार भागना नहीं करे, फ्रेंड्स ने ये वाला 20-20 ले लिया, 30-20 ले लिया, 50-50 वाला गेस्ट पेपर ले लिया, अरे पेपर तो सारा इसमें से आता है, मैं तो अब तक पता नहीं क्या पढ़ रहा था। ये गलत है। जो आपके पास है वो बेस्ट है। और सेकेंड चीज, स्ट्रैटेजी जो उसने बनाई कि मुझे कब कब क्या पढ़ना है, कितने टाइम क्या चीज करनी है, ये उसका क्लियर था। मींस आपका एक टाइम टेबल जो कि क्लियर होना चाहिए। फ्लेक्सिबल हो सकता है, आज जो चीज नहीं हुई वो कल हो सकती है। आज आपने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया, उसमें 3 घंटे ही आप पढ़ पाए, कोई बात नहीं, बट ये फॉलो किया आपने टाइम टेबल। मेरे टाइम पे क्या था, मैंने अपने तकरीबन हजारों टाइम टेबल बनाए होंगे स्टडी टाइम पे, लेकिन मुझे याद है कि मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। पर मुझे आज फील होता है कि मैंने सबको फॉलो किया। मुझे समझ नहीं थी, अगर मैंने 4 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाया और उस दिन मैंने सिर्फ 3 आवर्स ही पढ़ाई की, तो मेरा टाइम टेबल फॉलो हुआ था। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इसे ही तो फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो आज बात करते हैं 2 टाइम टेबल की, एक स्कूल डे में और एक स्कूल नहीं है तब। तो सबसे पहले मैं स्कूल डे की बात कर लेता हूँ। सुबह आप 7 to 2, कितने बच्चे 1:30 बजे आ जाते हैं, कुछ बच्चे 2 बजे आते हैं, तो चलिए कुछ 2:30 भी हो सकता है, बट मैं 2 o'clock का एक अप्रॉक्स ले रहा हूँ कि 2 o'clock आप स्कूल से आ जाते हैं। उसके बाद 2 to 2:45, 45 मिनट में आप थोड़ा सा खा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, और 2:45 से लेके 3:30 तक आप ट्यूशंस में जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होमवर्क रह गया था, क्या मुझे कुछ करना है। ये सब चीजें आप एक नोट बना लीजिए कि सारी चीजें कर लेते हैं। 45 मिनट में वो सारी चीजें जैसे ही क्लियर हो गई, उसके बाद आपको निकलना है ट्यूशंस। अब मान लीजिए हर एक का ट्यूशन अलग अलग हो सकता है। मैं 2 ट्यूशंस लेके चलता हूँ। बच्चे कहते हैं सर आप हर बार एक ही ट्यूशन दिलवाते हो। नहीं, 2 ट्यूशन लेके चलते हैं। 3:30 to 5, 1.5 घंटे में आपका 1 आवर की कोचिंग हो गई या 1.5 आवर की कोचिंग हो गई। 5 बजे तक आप वहां गए, फिर उसके बाद सेकंड ट्यूशन आपकी 5:15 to 6:30 लेता हूं मैं, ये भी 1.25 घंटे का हो गया। 2 ट्यूशंस हो गई। जिन बच्चों की ट्यूशंस नहीं है वो घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो 5:15 to 6:30 आपका ये ट्यूशन हो गया। उसके बाद हाफ एन आवर का आपका गैप होना चाहिए। हाफ एन आवर के गैप के बाद आप थोड़ा सा उसमें अपना घूम लीजिए या थोड़ा दोस्तों से बातें कर लीजिए, वटएवर जो भी करना है खुद से करो। लेकिन 7 to 10, 3 घंटे, उस बीच में 15 मिनट का एक गैप होना चाहिए। 3 घंटे नॉन स्टॉप सेल्फ स्टडी करनी है। उस सेल्फ स्टडी में वहां पे आपको लर्निंग पार्ट ज्यादा फोकस करना है, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया। अकाउंट्स में जो भी आपका थ्योरी पार्ट है वो ले लो, जो थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है और जिसे आप करना नहीं चाहते हैं। साइंस मन नहीं कर रहा, अगर अच्छा है तो उसे थोड़ा लेट पढ़िए, लेकिन जो चीज मन नहीं कर रही उसे सबसे पहले 7 o'clock से स्टार्ट करिए। उसके बाद जैसे ही आप 10 o'clock वहां से उठते हैं तो 10 to 10:30 डिनर करिए और सीधा 10:30 से लेके 11:30 तक आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल वर्क हो वो चीज कर लीजिए कि 11:30 का 12 भी हो सकता है, चलेगा। उसके बाद सीधा सोने चले जाइए। 5 से 6 घंटे की नींद लीजिए सुबह 7 बजे, क्योंकि फिर आपको स्कूल जाना है। और मैं बता दूं, अब बोर्ड का टाइम आ गया। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें आप गिन के 5 दिन ही स्कूल जाएंगे, 2 दिन छुट्टी रहती है, क्योंकि थैंक्स टू इंडियन फेस्टिवल और यहाँ का कल्चर और इतने सारे यहाँ पे रिलीजेस हैं जिनसे कहीं ना किसी चीज में हमें छुट्टियां मिल ही जाती हैं। इस में इसका सेकंड पोर्शन आ गया जिस दिन हॉलीडे है, और ये हमारे लिए गोल्डन डे होगा। तो हम पहले स्कूल डे का देख लेंगे कितने आवर्स सेल्फ स्टडी हुई। देखिए 7 to 10 आपने एक पढ़ा, 3 घंटे वो हुए। फिर आपका कोचिंग हो गया। कोचिंग भी तो पढ़ने का पार्ट है, वहां भी तो हम पढ़ने ही जाते हैं। इस चीज को आप नेग्लेक्ट मत करना, वहां भी हम कुछ सीख रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं बेसिकली। तो 3 घंटे 7 to 10, फिर 10:30 to 11:30, 4 घंटे आप स्कूल डे में भी पढ़ पा रहे हैं 2 ट्यूशंस लेने के बाद। तो ये बेस्ट है। उसके बाद जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सुबह 8 बजे आराम से उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 9 to 11, 2 घंटे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद 11 to 11:30 थोड़ा आउटिंग कर लीजिए, बाहर घूम लीजिए। फिर 11:30 से 1:30 आपको 2 आवर फिर स्टडी करनी है। क्या पढ़ रहा है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद 1:30 से लेके 2:30 तक आपको लंच करना है। 1 घंटे में लंच करिए, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लीजिए। 3 भी बज जाए तब भी चलेगा, क्योंकि फिर से 3:30 से लेके आपको ट्यूशन जाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 1:30 से लेके जो 2:30 तो लंच दिया, उसके बाद 2:30 से लेके 3:30 तक
आपका फ्री टाइम है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोचिंग्स जानी है और वो जो स्कूल डे वाला टाइम टेबल है वो फॉलो करना है। इस बीच में कुछ मोटिवेशंस बुक पढ़ लीजिए, थोड़ा इंस्पायर हुई यार उन लोगों से जिन्होंने कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है। आप ऐसी वीडियो सुन सकते हैं, मेरी वीडियोस इस बीच में। जो करना है व्हाटएवर सब कुछ करिए। उसके बाद सेम जो स्कूल वाला टाइम टेबल था वो मैंने आपको बताया कि इसके बाद सेम 3:30 to 5 आपका ट्यूशंस होगा, फिर 5:15 से 6:30 ट्यूशंस होगा। सेम स्कूल डे वाला टाइम टेबल इसके नीचे आप ले लीजिए, वो आपको फॉलो करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों कि एक जिद होनी चाहिए हर चीज को करने की, ये सबसे मोर इम्पोर्टेंट है। वो कहावत है ना कि जहां आंधियों को जिद है बिजली गिराने की, मेरी भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी भी गिरा नहीं हूं, जंग अभी बाकी है मैं हारा नहीं हूं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एक स्टोरी से और इस टाइम टेबल से किस तरीके से आपको बोर्ड के लिए अपना पढ़ना है। तभी भी आपके पास टाइम है। सब कुछ छोड़िए, ये मत सोचिए कि क्या होगा नहीं होगा, छोड़ो इन सब चीजों को, बस सिर्फ पढ़ना है। पढ़ते रहिए ना, आई एम श्योर आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स का यार बोर्ड टॉप आप ही करते हो। अरे आप में से तो कोई ना कोई तो होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और आप